स्टोरी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि 10 साल पहले की बात थी, जब अचानक से पूरी दुनिया में एक फॉग अपीयर होने लगा, एक पर्पल कलर का फॉग, जिसमें से काफी खतरनाक मॉन्स्टर्स जो है वो बाहर आने लगे और वो ह्यूमैनिटी को खत्म करने लगे। ह्यूमैनिटी ही जैसे लगता हो खत्म होने वाली हो, जो वो बहुत सारे देशों के पास खास मिलिट्री के वेपन, फाइटर जेट और मिसाइल्स थी, वो भी उनके सामने बेकार हो रहे थे, वो भी किसी काम के नहीं थे। और अगर इसी तरह चलता रहा तो जो भी इंसान उसको फॉग की चपेट में आता है वो या तो मारा जाता है या वो पत्थर का बन जाता है। और अगर ये फॉग जल्दी ही क्लियर नहीं हुआ और पूरी दुनिया में अगर फैल गया तो ये पूरी अर्थ को तबाह कर देगा। और इसी अपोकलिप्स के बीच में कुछ जॉब होल्डर्स अपेयर होते हैं जो कि भगवान के द्वारा चुने गए थे। उनमें कुछ आर्चर्स, सोल्जर्स, मैजिशियंस और कुछ अलग क्लासेस के भी लोग होते हैं जो कि मॉन्स्टर्स को डिफीट कर सकते हैं। वो फॉग के अंदर मॉन्स्टर्स को मारते और बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनते जा रहे थे। उन्हें ये सब तब तक करना पड़ेगा जब तक कि सारे मॉन्स्टर्स खत्म नहीं हो जाते, और जॉब होल्डर ही इस दुनिया की आखिरी होप है। तभी हमें एक स्टोरी का स्टार्ट दिखाया जाता है जिसमें से कह रहा होता है कि हमें इस ग्रेवुल्फ को डिफीट करना होगा। ये फॉग जो है और ज्यादा बढ़ जाएगी। तभी जो एक लड़का होता है वो कहता है कि मैं इसे जल्दी खत्म करता हूँ। और तभी हम देखते हैं उस लड़के को एक बहुत ज्यादा अटैक लगता है उस ग्रेवुल्फ का। तभी जो हम दो लोगों को देखते हैं, आर्चर और एक मेक को, वो उस ग्रेवुल्फ के ऊपर अटैक करते हैं और वो ग्रेवुल्फ वहीं पे खत्म हो जाता है। और वो कहते हैं कि अच्छा हुआ हमने इसे खत्म कर दिया, और वरना तो ये तो लेवल 2 का था। और वो ये भी कह रहे होते हैं अच्छा हुआ हमने एक वॉरियर को यूज कर लिया, वरना तो हम मारे जाते। और वो जाते हुए कह रहे होते हैं लगता है वो बंदा मर गया। तभी लड़की कहती है कि किसे पता, हाँ वॉरियर का तो काम ही होता है शील्ड की तरह हमें प्रोटेक्ट करना, क्योंकि वो उसकी जॉब है। तभी हम देखते हैं जो वो बंदा होता है वो अपने आंखें खोल रहा होता है धीरे धीरे और कह रहा होता है ये बहुत दर्द कर रहा है, और वो उन लोगों को कह रहा होता है जरा रुको। और तभी वो उठता है और हाँ यहाँ पर हमें पता लगता है कि वो कोई और बंदा है, और वो कह रहा होता है कि मैंने लगता है रात में मैं तो काम कर रहा था, मैं यहाँ कैसे आ गया। हाँ, और वो मन में कहता है कि मैंने तो अपनी आंखें बस थोड़ी देर के लिए ही बंद की थी और मेरी यहाँ पर तो बॉडी फेस सब चेंज हो चुका है। तभी उसके माथे में बहुत तेजी से दर्द होने लगता है और उसके माथे में अलग अलग तरह की यादें आने लगती हैं। तभी वो मन में कहता है कि यहाँ पर तो अलग कहानी चल रही है, यहाँ पर तो वो जो मॉन्स्टर्स है वो फॉग के अंदर है और ये जो मेमोरी है वो इस बॉडी की है जो उसके ओनर ने छोड़ रखी है। और वो मन में कहता है लगता है मैं किसी और दुनिया में आ गया हूँ जहाँ पे जॉब होल्डर्स होते हैं और ये बंदा जो था ये भी एक जॉब होल्डर था, और ये मुझे लगता है इसको और डंजन में छोड़ दिया गया इसको यूज करके। तभी वो बंदा कहता है कि सर इंसान जब भी रीइंकार्नेट होता है तो किसी प्रकार का स्पेयर सिस्टम पाता है, तो मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है कि मैं सिर्फ एक वॉरियर हूँ जो कि हिट्स लेने के लिए ही एग्जिस्ट करता है। तभी हम देखते हैं उसके आंखों के सामने एक सिस्टम अपेयर होता है और वो उससे कहता है कि मुबारक हो, वो आपका सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है और इस सिस्टम का नाम रिवॉर्ड सिलेक्शन सिस्टम है और आप अपना डंजन क्लियर करने का रिवॉर्ड चूज कर सकते हैं। तभी वो कहता है कि मैं रिवॉर्ड चूज कर सकता हूँ, मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना। फिर वो कहता है कि मैं अब जल्दी से स्ट्रॉन्ग भी हो सकता हूँ, इसका मतलब ये है। और वो कहता है मैंने सोचा कि ये तो एक बेकार इन्फॉर्मेशन है पर ये तो एक अल्टीमेट इन्फॉर्मेशन निकला। और वो कहता है चलो फिर एक एस क्लास वेपन चूज करते हैं, वो भी 0.1 के ड्रॉप रेट से और वो एक ए क्लास आर्मर भी चूज करता है। और हमें तभी दिखाया जाता है कि उसने एक तलवार और एक आर्मर चूज किया है जिसमें तलवार का रैंक एस रैंक और आर्मर ए रैंक की होती है। और हमें दिखाते हैं कि हमारे एमसी के आगे वो तलवार अपेयर होती है और हम देखते हैं कि जो हमारा एमसी है वो कहता है कि फिर चलो मैं इसे एक बार ट्राई देता हूँ। तभी एमसी कहता है कि ये तो कमाल हो गया, ये तो मुझे पहली बार में ही मिल गया। लोग यहाँ पर अगर 100 बार भी इस डंजन को क्लियर करें तब भी उन्हें ऐसा रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, और अगर मेरे पास अच्छे गियर होंगे तो मैं किसी भी डंजन को आराम से चैलेंज कर सकता हूँ और बहुत जल्दी से ताकतवर भी बन सकता हूँ। और वो मन में कहता है कि ये दुनिया पूरी खतरे से भरी हुई है और मुझे अगर यहाँ सरवाइव करना है तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे यहाँ पर फाइट करना होगा एज जॉब होल्डर। और हम तभी देखते हैं वो हमारा एमसी मेट्रो की तरफ जा रहा होता है और मन में कहता है जल्दी करके स्ट्रॉन्ग बनना होगा सिस्टम रिवॉर्ड की मदद से। और हम देखते हैं फिर वो मेट्रो की जगह बस से जा रहा होता है और मन में कहता है बस यहाँ पर फॉग और मॉन्स्टर्स एग्जिस्ट करते हैं कि सब ये मेरी पूरी पुरानी दुनिया की जैसा ही है। और वो मन में कहता है पहले मैं अपने घर जाता हूँ और फाइंड करता हूँ कि मुझे इस दुनिया के बारे में क्या पता है, और फिर मैं उसके बाद अपना अगला मूव तय करूंगा। और हम तभी देखते हैं कि उस बस को फॉग चारों ओर से घेर लेती है और तभी वो ड्राइवर हर बस को ब्रेक लगाते हुए कह रहा होता है कि ये तो बहुत बुरा हुआ, यहाँ तो चारों ओर फॉग है। और फिर तभी लोग चिल्लाने लगते हैं कि हमें मॉन्स्टर के द्वारा नहीं मरना है, हम नहीं चाहते कि वो हमें खाएं या स्टोन में बदल जाएं।
है। और तो कोई लोग कह रहे होते हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तभी हमारा एमसी देखता है कि वो मन में कहता है कि ये जो आम इंसान है वो कभी भी इस फॉग को सर्वाइव नहीं कर सकते, मुझे इनकी मदद करनी होगी। तभी वो सबसे कहता है कि सब कोई शांत हो जाइए और अपनी सीट पर बैठे रहिए। और हम देखते हैं वो बस बहुत तेजी से आगे जा रही होती है और कोई उससे कहता है कि जल्दी करो और तेज चलाओ और वरना ये फॉग हमें पकड़ लेगी। और तभी हम देखते हैं हमारे एमसी को उसे इंस्टिंक्ट आती है और हम देखते हैं कि उस बस के दो टुकड़े हो जाते हैं एक लेजर शॉट की वजह से और लोग फिर चिल्लाने लगते हैं। लगता है हम गए, यहाँ पर कोई जॉब होल्डर भी नहीं है जो मॉन्स्टर से फाइट करे। तभी एक बंदा कहता है कि वो तो बहुत रेयर होते हैं, यहाँ पर तो मुश्किल ही वो आए। तभी हमारा एमसी वहाँ पे अपेयर होता है और कहता है कि मैं एक जॉब होल्डर हूँ। तभी जो ड्राइवर होता है वो कहता है बहुत अच्छा हुआ, भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप यहाँ पर मॉन्स्टर से लड़ने के लिए आए हो। तभी वो एमसी कहता है कि चलो अच्छा मौका है, मैं अपने गियर को भी टेस्ट कर सकता हूँ। तभी जो ड्राइवर होता है वो वहाँ पे सेकंड यूनिट को खबर कर देता है कि यहाँ पर मॉन्स्टर आया है और यहाँ पर एक जॉब होल्डर है जो कि उसे रोकने में हमारी मदद कर रहा है। फिर उसके बाद वो वॉरियर से पूछ रहा है कि तुम्हारी जॉब और वो तुम्हारा लेवल कौन सा है। तो वो हमारा एमसी रिप्लाई में कहता है कि मैं लेवल 1 का वॉरियर हूँ। तभी ये जो ड्राइवर है उसकी हंसी खत्म हो जाती है और वो घबराने लगता है कि तुम मेरे से मजाक कर रहे हो, ये तो बिल्कुल ही बेकार है। तभी जो और लोग होते हैं वो भी कहने लगते हैं कि वॉरियर एक अटैक भी सरवाइव नहीं कर सकते। और तभी हम देखते हैं एक बच्ची भी ही रोने लगती है कि वो मॉन्स्टर तो लेवल 2 का है और अब हमें कौन बचाएगा, हम तो सब मारे जाएंगे। तभी हम एमसी को देखते हैं, वो कहता है कि जो वर्ल्ड है इस दुनिया में वॉरियर को लोएस्ट रैंक समझा जाता है और सब कोई उन्हें बहुत ही नीची नजर से देखता है। तभी एमसी अपना कॉम्बैट सूट एक्टिवेट कर देता है और उसके सारे गियर्स उसके शरीर पे आ जाते हैं और उसका आर्मर भी। और हम देखते हैं हमारे एमसीक्यू को एक नया आर्मर सेट मिला होता है। तभी हमें दिखाते हैं जो सेकंड रैंक का जो मॉन्स्टर था जिसने अटैक किया था वो एक राइनो है लेवल 2 का। और हमारे एमसी को हम तभी देखते हैं उसके हाथ में वही स्वॉर्ड अपेयर होती है और उस स्वॉर्ड का नाम वुल्फ स्वॉर्ड होता है जो कि एस क्लास की है। और हमारा एमसी कहता है मैं भले ही लेवल 1 पे हूँ पर मैं अपने गियर्स के साथ लेवल 3 के मॉन्स्टर्स को मार सकता हूँ और वो मॉन्स्टर्स की तरफ बढ़ जाता है। तभी हम देखते हैं एमसी और हमारे मॉन्स्टर के बीच लड़ाई होने लगती है और तभी हमारा मॉन्स्टर एमसी को हवा में उछाल देता है और हमारा एमसी अपने आप को बैलेंस करते हुए उस मॉन्स्टर की तरफ अटैक करता है और कहता है कि क्या मैं एक वॉरियर हूँ और मेरी मिडफोरी जॉब हो लेकिन मैं फिर भी सिस्टम रिवॉर्ड की मदद से किसी को भी बिना मेहनत के मार सकता हूँ और उस ताकतवर बन सकता हूँ इस तलवार की मदद से। और वो तभी राइनो से भी कहता है कि मैं तुम्हें अब हेल में भेज रहा हूँ और वो उसी से उस तलवार से वार करते हुए उस राइनो को बीच में से चीर देता है और तभी ड्राइवर ये देखकर खुश हो जाता है और कहता है कि उसने लेवल 2 के मॉन्स्टर को मार दिया और वो भी कुछ ही समय में। और वो लड़की कहती है कि ऐसे 3 मोमेंट्स तो कमाल है, मुझे नहीं लगता था कि वॉरियर इतने स्ट्रांग होंगे। तभी हमारा एमसी कहता है कि इससे कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिला और वो तभी उन लोगों को बाय बाय करते हुए चला जाता है वहां से। तभी हमें बात का सीन दिखाया जाता है, वहां पर एक लेडी आती है कि आखिर किसने एक ही बार में इस राइनो को डिफीट किया, वो भी लेवल 2 के। और वो कहती है कि आखिर ये जॉब होल्डर है कौन, अगर मैं इसे रिक्रूट कर दूं तो ये वाकई मेरे लिए फायदेमंद होगा। और तभी वो पूछने लगती है उस ड्राइवर से कि आखिर किसने इसे डिफीट किया, मुझे उससे बात करनी है। तभी वो ड्राइवर कहता है वो लेवल 1 का वॉरियर था और वो पहले ही जा चुका है। तभी वो लड़की कहती है वॉरियर हर जिसने एक हाई लेवल को मॉन्स्टर को डिफीट किया, मुझे लगता है उसके पास कुछ स्पेशल आइटम होगा। और तभी हम एमसी के घर को देखते हैं और हम देखते हैं कि कुछ लोग उसके घर की तरफ आ रहे होते हैं और हम ये भी देखते हैं उसके घर पर किसी ने पेंट भी कर दिया होता है, स्प्रे पेंट। और हम देखते हैं वो आदमी कह रहा होता है लगता है तुम आ गए वापस, बस मुझे लगा था तुम यहाँ से भाग गए होगे। तभी हम देखते हैं जो एमसी है वो मन में कहता है जो इस बॉडी का ओनर है उसने बहुत बड़ा कर्जा ले रखा था इस बंदे से और वो इसका कर्जा देने में फेल हो गया था, जिसके कारण उसे इसका उधार नहीं चुका पाया था। तो हमारा एमसी मन में सोचता है कि वो था जिसने उसका मनी ही खर्च किया था, तो अब मुझे इसका पे करना पड़ेगा। तभी हमारा एमसी उस बंदे से कहता है अभी मेरे पास 3 दिन बाकी बचे हैं, तुम 3 दिन बाद आना ना। तभी वो बंदा हमारे एमसी का कॉलर पकड़ते हुए कहता है 3 दिन, तुम 3 दिन में भी ये कर्जा नहीं उतार पाओगे, ये पूरे 5 मिलियन है, ये 30,000 नहीं। तभी उसके बाद हाँ वो बंदा होता है वो कहता है अच्छा ठीक है, फिर मैं 3 दिन के बाद आ जाऊंगा और मैं जब आऊंगा तो ये जो तुम्हारा अपार्टमेंट है वो मेरा हो जाएगा। तभी जो हमारा एमसी अपने घर के अंदर जाते हुए कहता है कि मैं आके इतना सारा कैश 3 दिन में कहाँ से लाऊंगा। तभी हम देखते हैं उसका फोन जो है ब्लिंक करता है, उस पर नोटिफिकेशन आती है जहाँ पर लिखा होता है जॉब होल्डर बुलेटिन जॉब। तभी हमारा एमसी कहता है कि अच्छा तो मैं यहाँ पर डंजन से मिले आइटम्स को सेल कर सकता हूँ और यहाँ पर मिले यहाँ पर मुझे जो भी सिस्टम से रिवॉर्ड मिलता है या वेपन मिलते हैं मैं उन्हें यहाँ पर भी सेल कर सकता हूँ ताकि मैं अपना कर्ज चुका सकूं और मैं इस डेबिट को अपने आप को स्लो डाउन करने नहीं दूंगा। हाँ, और मैं इस पूरी दुनिया में मैं अपने आप को राइज करूंगा, हाँ चाहे कुछ भी हो जाए, और मैं इस दुनिया के टॉप पे खड़ा होऊंगा। और हमारी आज की स्टोरी यहीं पे ही खत्म हो जाती है।